चलिए आज हम आपको बताएंगे अनुसूत्र लिखने का जबरदस्त चीज है ना। अनुसूत्र कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अनुसूत्र जब तक नहीं आपसे बनाइएगा तो आपसे समीकरण भी नहीं बनेगा, क्योंकि अनुसूत्र ही सबसे पहले समीकरण में भाग लेता है। तत् और अनुसूत्र दोनों अनुसूत्र से बने यौगिक उसमें भाग लेता है। तो कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे उसको हम लिखेंगे, उसके लिए आपको संयोजकता याद रखना होगा। कुछ के संयोजकता निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं। किसी भी परमाणु संख्या को 2, 8, 18, 32 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद जिसकी बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता वही होती है। जिसकी बाह्य कक्षा 1, 2, 3, 4 तक संयोजकता वही होती है। और जिसकी बाह्य कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसको उसकी संयोजकता 8 लगा, उसको खोलो, उसकी संयोजकता में 8 घटा दिया जाता है ना। जिसकी बाह्य कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 8 उसकी की करेंगे, 8 में उसको घटा देंगे, जो बचेगा वही उसकी संयोजकता होगी। ठीक। अनुसूत्र लिखने का नियम क्या है? सबसे पहले कि सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित तत्वों और परमाणुओं का संकेत लिखा जाता है। संकेत बताए हैं, हाइड्रोजन के, सोडियम के यानी कैल्शियम के Ca, ये क्या है? संकेत है। ये क्या है? संकेत है ना। सबसे पहले संकेत लिखा जाता है, संकेत के नीचे उसकी संयोजकता लिखा जाता है। जब बनाएंगे तब, अब जब जान गए बनाने के लिए तो नीचे लिखना जरूरी नहीं है। क्या बोले? 2 नंबर में ध्यान से सुनिए, पहले संकेत, दूसरा में संयोजकता, उसके नीचे जो उसमें भाग लिया है उसका नीचे की लिखेंगे, उसकी संयोजकता लिखेंगे। समान संयोजकता को हटा देते हैं। अगर दोनों का समान संयोजकता है तो दोनों हट जाता है। असमान संयोजकता के स्थान में परिवर्तन होता है। अगर दोनों का संयोजकता असमान है तो स्थान में परिवर्तन के मतलब इसका वाला उसमें, उसका वाला इसमें। स्थान में परिवर्तन के मतलब जैसे ये दोनों संयोजकता है, इसका संयोजकता इसमें, इसका संयोजकता इसमें होगा। ठीक। चलिए पहला उदाहरण एग्जांपल पहला लेकर आपके सामने है। पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक। हिंदी में लिखे हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसका क्या लिखेंगे? संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। तो इसका संकेत, सोडियम का संकेत क्या होता है? क्या होता है? Na। क्लोराइड का Cl। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा में पहला में संकेत था, दूसरा में क्या था? इसका नीचे संयोजकता लिखेंगे। तो सोडियम की संयोजकता, सोडियम की संयोजकता 11 होता है। जियो तो हर जोड़ नहीं थे तो बिजोड़ वालों। सोडियम की संयोजकता हम क्या बोले? संयोजकता 4 से बेसी होबे नहीं करेगा। 11 बोलता है संयोजकता। परमाणु संख्या को भी संयोजकता बोलता है। कैसा स्टूडेंट है यार तुम, समझ में नहीं आता हमको। परमाणु संख्या है ने, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। 11 का निकाल लीजिए। पहला कक्षम कितना होता है? 2, दूसरा में 8, 8, 2, 10, बच गया कितना? 1। इसकी संयोजकता की होगी 1। क्लोरीन की संयोजकता, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 8, 2, 10, बच गया कितना? 7। 10 और 17, 7 बच गया। तो 7 होता है संयोजकता। 4 से बेसी रहता तो क्या करते हैं? 8 में घटाते तो 8 में से 7 ये कितना हुआ? 1। क्या लिखा है कि समान संयोजकता रहने पर दोनों हटा देंगे। काटना नहीं है, हम काट देते हैं, मगर काटना आपको नहीं है, दोनों हट जाएगा। कि दोनों संयोजकता क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया NaCl। NaCl। बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रहा है सबको? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सूत्र Al। सल्फेट के सल्फेट तुम लोग याद नहीं किया है? SO4।
सल्फेट की क्या होता है SO4। एल्युमिनियम के संयोजकता कितना 3 और सल्फेट का संयोजकता SO4 का संयोजकता देखिए लिखाए हैं कितना 2। SO4 का संयोजकता 2। देखो इधर असमान संयोजकता के स्थान में परिवर्तन होता है। इसका वाला तभी ना स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसका वाला इसमें तो क्या हो जाएगा सूत्र Al2SO4 के हॉल 2 3 नहीं ठीक है 3। यही हो गया आपका अनुसूत्र। क्या हो गया अनुसूत्र। बात समझ में आ गया है। जब दोनों की संयोजकता दोनों की संयोजकता असमान रहेगी तो उसका स्थान में क्या करेंगे बाबू परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे बाबू परिवर्तन कर देंगे बबुआ। एकर वाला एकरा साथ एकर वाला एकरा साथ कर देंगे। कब जब असमान रहेगा तब, और जब समान रहेगा तो दोनों हट जाएगा। क्या होगा हट जाएगा। बात समझ रहा है सब। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के संकेत ऑक्साइड के, इसका संयोजकता अभी बताए थे। इसका परमाणु संकेत 13 तो 2 8 10 10 और 3 इसकी संयोजकता परमाणु संख्या ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8। पहला कक्षा में 2, दूसरा में कितना होगा 6 होता है परमाणु संयोजकता। 8 में घटाएंगे 6 कितना बचेगा। और जब दोनों की संयोजकता जब असमान रहेगा तो क्या बोले हैं स्थान परिवर्तन कर देंगे। स्थान की हो जाएगा Al2O3। बात समझ में आ रहा है सबको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आगे देखो ना, आगे वाला ऊपर देखो ना, नीचे क्या देख रहा है। अब देखो क्या करना है। मैग्नीशियम के संकेत कौन सी Mg। मैग्नीशियम का संकेत और फास्फेट का संकेत कौन सी PO4। इसकी संयोजकता इसकी संयोजकता 3। इसकी संयोजकता हमको याद नहीं, याद रखिएगा। गलत बताइएगा गलत हो जाएगा। कोई देखेगा कहेगा कैसा मास्टर है गलत बता रहा है। इसलिए नहीं आ रहे तो देख के बताइए। Mg के 2 PO4 के 3। जब दोनों के संयोजकता असमान रहेगा तो इसका वाला इसके साथ इसका वाला तो क्या हो जाएगा Mg3 अब PO4 2 मत लिख देना इसे, क्योंकि PO जब 2 जाएगा तो सब ऊपर में जाएगा नू तो हॉल 2 होगा। क्या होगा हॉल 2। रसायन शास्त्र में जो होता है हॉल 2 जो 3 जो भी होगा नीचे लिखाता है। ठीक जाएगा इसके साथ ही पूरा साथ में है, इसलिए घेर के लिखना है PO4 के हॉल 2। यही आपका उत्तर हो गया। बात समझ गया। चलिए बनाइए 5 को। जिससे नहीं बना इधर देखिए, जिससे नहीं बना इधर देखिए। बोलो पहला सोडियम के संकेत लिखे जाते हैं। सोडियम के संकेत हायर सल्फेट कौन सी है H2O3। सोडियम के संयोजकता H2O3 के 2। इसके वाला इसमें इसके वाला देखो इधर फिर कार्य जब बनावे लगे तो इधर देखिए। बनावे तो आएगा ना, बगल अगल बगल वाला देख के बनाएगा सब। क्या हो जाएगा इसका वाला इसके पास चल जाएगा तो Na2I तो H2O3
एगो लिखिए या नहीं लिखिए, इको को लिखा लो, एगो है ना, इसलिए एगो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के संकेत 2 संयुक्त 2, ऑक्साइड के 2 2 2 4 2 2 4 जियो क्या बोले 4 आए 2 नंबर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के CO3 सोडियम के संकेत संयुक्त 1 कार्बोनेट के 2 आए 2 कंफर्म। चलिए यौगिक है इसलिए इसको इसका संयुक्त याद रखना ही पड़ेगा आपको। यौगिक का संयुक्त निकालता नहीं, उसको याद रखना ही हर हाल में आपको। इसका वाला इसके साथ तो Na2 और CO3 तो दिक्कत है ना में बोलिए कैल्शियम संकेत Ca और सल्फेट के SO कैल्शियम का संयुक्त 2 और सल्फेट का संयुक्त 2 ये दुइये है तो CaSO और ये टूटी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हटा देते हैं, दिखाए हैं। आगे कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट के NO3 कैल्शियम के संयुक्त 2 नाइट्रेट के 1 तो एगो इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ तो Ca1 लिखिए या नहीं, को लिखा ले, एक को लिखा ले NO3 को लिखते ताकि कर लेकर तो चलिए आए। आगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के संकेत Na कार्बोनेट के CO3 चलिए ने लिखा रहे हैं एक का संयुक्त 2 ये तो बता नहीं। आगे एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम Al CO3 हाँ। एक का संयुक्त 2 इसके वाला इसके साथ तो Al2 CO3 के होल 3 और डायरेक्ट जब सूत्र लगाएंगे देखेंगे यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 2 तो वहां पर भी पूछ देंगे हम कि 2 वाला 3 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, समझ में आ गया, इसलिए ध्यान से देखिए आप लोग। आगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के सल्फेट के SO4 पोटेशियम के संयुक्त 1 2 2 8 10 और 10 8 18 1 19 है और सल्फेट के 2 एकर वाला एकरा साथ पता है ना रे कि इतना आसान से समझाते हैं उसके बाद ये समझता है, बुढ़ारी अगर को बैठा हुआ है अभी भोज खा जी कहते तो छापल जीते रहो कि चल रहे आगे बढ़ी हुए चट्टा कहीं का K2 SO और एगो SO4 था, एगो लिखिए या नहीं लिखिए, को लिखा ले, एगो लिखा ले ना वो और है पोटेशियम कार्बोनेट, चल रहे दोस्तों देखो एगो फेरिक सल्फेट, फेरिक के सूत्र संकेत, फेरिक किसको कहते हैं, फेरस और फेरिक लोहा को, सोची लोहा को लिखाए हैं है ना, फेरिक के क्या किया सल्फेट के SO4 एक संयुक्त ऐसे हटा करो है कि हमें तो ऐसी हो हुआ है, फेरस के अलग हो हुआ है, फेरिक के अलग, ध्यान से बताओ 3 तो फेरिक के 2 होते, फेरस के 3 और फेरस के 2 और फेरिक के 3 एक 3 रहकर 2
तो Fe2SO4 के ऑल 3 यही रह जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस का संकेत FeSO4 एक संयोजकता 2 एक संयोजकता 2 की हो गया FeSO4। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आए किसी को प्रॉब्लम? चलो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत। क्लास लिखिएगा। मोड़ क्या रहे